नमस्कार, आपका स्वागत है जीएस वर्ल्ड के डेली करंट एक्सप्रेस में। हमारी आज की चर्चा का विषय है देश को मिला दूसरा सीडीएस। आइए इस पर विस्तार से बात करते हैं। 9 महीने तक पद खाली रहने के बाद देश को दूसरा सीडीएस मिल गया है। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस के रूप में नियुक्त किया गया है। वह रक्षा मंत्रालय में सैन्य मामलों के विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के सचिव के रूप में भी कार्य संभालेंगे। भारतीय सेना के स्ट्रेटेजिक ईस्टर्न कमांड के चीफ के पद से 2021 में रिटायर्ड हुए लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को सेना में काम करने का 40 वर्षों का लंबा अनुभव है। वह फिलहाल राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद कार्यालय में अपनी सेवा दे रहे थे। 18 मई 1961 को उत्तराखंड में जन्मे लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान की करियर की शुरुआत गोरखा राइफल से हुई थी। पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में हुए बालाकोट स्ट्राइक में भी उनकी सक्रिय भूमिका थी। वह मिलिट्री ऑपरेशंस के डीजीएमओ पद पर भी अपनी सेवा दे चुके हैं। डीजीएमओ रहने के दौरान उन्होंने ऑपरेशन सनराइज शुरू किया था, जिसके तहत भारतीय और म्यांमार सेना ने दोनों देशों की सीमाओं के पास उग्रवादियों के विरुद्ध समन्वित अभियान चलाया। बता दें कि पिछले साल दिसंबर में पूर्व सीडीएस जनरल बिपिन रावत के हवाई दुर्घटना में निधन के बाद से ही यह पद खाली था। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि भारत के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि 3 स्टार रैंक वाले एक लेफ्टिनेंट जनरल को सेवानिवृत्ति के बाद 4 स्टार वाले जनरल का पद दिया गया है। इसके लिए भारत सरकार को बाकायदा नियमों में बदलाव करना पड़ा है। इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने थल, वायु और नौसेना के सर्विस एक्ट में बदलाव किया है। रक्षा मंत्रालय ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस की नियुक्ति से संबंधित तीनों रक्षा बलों के नियमों में इससे संबंधित संशोधन के लिए इसी साल गजट अधिसूचना जारी की थी, जिसके तहत सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल या जनरल रैंक से रिटायर सैन्य अधिकारी को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस बनाने को अनुमति दे दी थी। आइए अब जानते हैं सीडीएस के पद के बारे में। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद का गठन 2019 में किया गया था। स्वतंत्रता के बाद भारतीय सेना में इसे अब तक का सबसे बड़ा रिफॉर्म माना जाता है। देश में जनरल रैंक के पहले 3 पद थे, आर्मी चीफ, नेवी चीफ और एयरफोर्स चीफ। सीडीएस के पोस्ट के बाद जनरल के पदों की संख्या 4 हो गई है। सीडीएस इन चारों में फर्स्ट अमंग इक्वल्स होता है, यानी उनका स्थान सबसे पहला होता है। सीडीएस की मुख्य जिम्मेदारियां: वह डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का सेक्रेटरी होते हैं। वह रक्षा मंत्री के लिए मुख्य सैन्य सलाहकार के तौर पर काम करते हैं। वह परमाणु कमान प्राधिकरण के सैन्य सलाहकार भी होते हैं। तीनों सेनाओं के प्रशासनिक कार्यों के साथ इनसे जुड़ी एजेंसियों, संगठनों तथा साइबर और स्पेस से संबंधित कार्यों की कमान भी उनके हाथों में होती है। इसके अलावा रक्षा मंत्री की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद और एनएसए की अध्यक्षता वाली रक्षा नियोजन समिति के सदस्य भी होते हैं। साथ ही तीनों सेवाओं के ऑपरेशंस, लॉजिस्टिक्स, ट्रेनिंग, सहायक सेवाओं, संचार, मरम्मत एवं रखरखाव में समन्वय सुनिश्चित करना उनका अहम काम होता है। अब बात करते हैं इस खबर पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न की। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, सीडीएस का पद सशस्त्र सेना के तीनों जनरलों के पद से ऊंचा होता है। दूसरा कथन है, वह राष्ट्रपति का सैन्य सलाहकार होता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? इसके 4 विकल्प हैं। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। इसी तरह की महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए जीएस वर्ल्ड को।